गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा स्वदुस्तुजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं धीपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुनरेव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं
वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। परम गुरु ब्रह्म परमेश्वरी गुरु बिनु से प्रात गुरु श्री गुरु चरण कमले बिनु इष्ट देवता कुल देवता बिनु श्री राधा कृष्ण भ्याम श्री सापना गोपालाय नमो श्री भागवत महापुराणाय नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। आप हम सभी कितने बड़भागी हैं कि आप हम सबको भगवान की कथा सुलभ है, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा थोड़ी दुर्लभ है। क्योंकि भगवान की कथा करवाएंगे और सुनेंगे तो भगवान के भक्त कथा करवाएंगे और भगवान के भक्त कथा सुनेंगे, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा सुननी है तो वो फिर खुद ठाकुर जी को ही सुननी है। और ठाकुर जी ने मन बनाया, दिखता है शायद कि मेरे लाडले भक्त की कथा मुझे सुननी है। आइए आज से आप हम सभी ठाकुर जी के भक्तों की चर्चा करेंगे, जिसमें एक माध्यम बनाया है नरसिंह जी महाराज के भात का। वैसे तो नरसिंह जी की जीवन चरित्र में कई बार ठाकुर जी पधारे हैं। वैसे संत विद्वान बताते हैं कि भगवान 52 बार पधारे थे नरसिंह जी के जीवन में दर्शन देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से। कितने बार? 52 बार। अब 52 बार की जब कथा सुने तो कम से कम इसको 4 नहीं 10-12 दिन की करनी पड़ेगी। एक एक लीला ठाकुर जी की बड़ी अनुपम है, लेकिन फिर भी अपन अपने माध्यम से और जितना समय और आप सबका जैसा मन रहेगा, जैसा ठाकुर जी का सुनने का मन होगा, वैसा आप हम सभी सुनेंगे। तो आइए आप हम सभी इस चरित्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। बड़े प्रेम से आप हम सभी प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और प्रभु नाम संकीर्तन करके अपने मन और वाणी को पवित्र करके आप हम सभी भगवान के भक्तों के चरित्र में प्रवेश करते हैं। बड़े प्रेम के साथ आप हम सभी ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे और अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो रे गोपाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे की श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो रे गोपाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे।
वृंदावन के प्रश्न को जी मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को जी मरम न जाने को, वृंदावन के प्रश्न को जी मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को जी मरम न जाने को। डाल डाल अरु पात पात पर राधे राधे हो, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे जी श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे। प्यारो रे गोपाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों गाएं, गाने वाले इनके साथ आए हैं। देखिए जी, आप हम बैठे थे कथा सुनने के लिए और पहले ही करवा दिया कीर्तन। महापुरुष बताते हैं कि कथा का नाक है कीर्तन, कथा का नाक है कीर्तन। कथा के प्रारंभ में भी कीर्तन आवश्यक है और कथा के विश्राम में भी कीर्तन आवश्यक है। अब बताओ, जिसके नाक ना हो, क्या वो व्यक्ति नकटा व्यक्ति अच्छा लगेगा क्या? अब आप कहोगे महाराज फिर आप ही कर लो ना कीर्तन, हम ही क्यों करवा रहे हैं? देखिए जी, कोई एक मटका है, मटका, उस मटके में खारा पानी भरा है। अब आप महाराज उस खारे पानी को निकालना चाहते हैं और मीठा पानी भरना चाहते हैं। अब क्या करेंगे जी? भाई मटके को उठाएंगे, पानी गिरा देंगे, मीठा पानी भर देंगे। लेकिन एक समस्या है, वो मटका जो है ना जी, वो जमीन की चिपका है, आप उसको उठा नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, लोटे लोटे से खाली कर देंगे ना। लेकिन महाराज उस मटके की एक दूसरी समस्या ये भी है कि उस मटके का मुंह इतना चौड़ा है कि आप उसमें लोटा तो क्या, गिलास भी नहीं डाल सकते। अब क्या करोगे? माथा पकड़ कर बैठे थे कि अब इसमें से खारा पानी निकालना है, मीठा पानी भरना है, लेकिन भरें कैसे? उधर से महाराज अपने पंडित जी जैसे कोई बुजुर्ग विद्वान जा रहे थे, उन्होंने कहा भैया माथा पकड़ के काहे को बैठा है? अरे महाराज इसमें से खारा पानी निकालना है, मीठा पानी भरना है, लेकिन भरें कैसे? पंडित जी ने कहा भैया एक काम करने, इस खारे पानी के मटके पर तो मीठा पानी ही इतना डाल कि खारा पानी उबक के बाहर आ जाए और मीठा पानी अंदर भर जाए। आया कुछ समझ में? अरे महाराज अपना जो ये मन है ना, ये भी विषय वासनाओं से भरा हुए खारे पानी का ही तो मटका है। अभी न जाने मन में क्या क्या चल रही है। 2 बजे की कहा था और 3 बज गई है, कथा ही शुरू नहीं हुई। हाँ, हमने तो सोचा महाराज ऐसे आएंगे, महाराज तो ऐसे निकल गए। न जाने क्या क्या चल रहा होगा। अब यहाँ आ भी गए हैं, मौसम बारिश का हो रहा, नींद आ रही है। अरे मन में कई वासनाएं चल रही होगी। इन खारे पानी को निकालने के लिए मीठा पानी भरो, मतलब इन
विषयी वासनाओं को दूर करने के लिए महाराज आप हम सभी हरि कीर्तन कर लो, और कीर्तन इतना करो कि विषयी वासनाएं निकलकर दूर चली जाए। बड़े प्रेम से मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे जी श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। राधे मेरी स्वामिनी जी मेरा दे झुकदास, राधे मेरी स्वामिनी जी मेरा देखो दास, राधे मेरी स्वामिनी जी मेरा दे झुकदास, ओ राधे मेरी स्वामिनी जी मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो जी वृंदावन को वास, ओ जन्म जन्म मोहि दीजियो जी वृंदावन को वास, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो रे गोपाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे जी श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ श्यामा प्यारी राधे, ओ श्यामा प्यारी राधे, ओ किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो किशोरी राधे जी श्यामा प्यारी राधे, किशोरी मेरो प्यारो रे गोपाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, श्री शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री गोपाल जी महाराज की, भक्त और भगवान की, भक्त राज नरसिंह जी मेहता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती महती कृपा आप हम सभी इन 4 दिनों में भगवान के भक्तों के गुणानुवाद के श्रवण के लिए सम्मिलित रूप से एकीभूत हुए हैं। सज्जनों, भगवान की कथा
को सुनने के लिए भक्त की आवश्यकता है, लेकिन भक्त की कथा सुनने के लिए भगवान भी स्वयं चल कर आते हैं। और यहां संयोग देखो कि कथा के जो दो बड़े रसिक हैं, कथा के सबसे बड़े रसिक हैं कौन? एक तो हनुमान जी महाराज राम रसायन, हाँ, राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी बड़े पिपासु रहते हैं, और दूसरे भगवान भोलेनाथ। और देखिए दोनों यहाँ दक्षिण में विराजमान होकर बैठे हैं, दाएं हाथ की तरफ विराजमान होकर प्रधान श्रोता के रूप में मानो ये बैठे हैं। फिर अब क्या कमी रह गई है महाराज, जिनको श्रोता ही भगवान भोलेनाथ और शिव जी और हनुमान जी मिल गए हैं। आप हम सभी भक्तराज नरसिंह जी मेहता के इस एक माहिरे के उपक्रम को लेकर एक की बहुत हुई है, लेकिन उससे पहले नरसिंह जी की जीवन चरित्र को सुनना थोड़ा जरूरी है। अब आपसे एक निवेदन करूं कि हिंदी में सुना करना, आप मारवाड़ी में सुना, हाउटी मारवाड़ी तो अपन भी नाम है। हाँ देखो, आपने मारवाड़ी मिक्स मेवाड़ी है। अब बोलो आप खामे सुनो बचाओ, तो पूरी शुद्ध मारवाड़ी भी ना हो, आप मारवाड़ का भी बेटा हो, टकटा मारा में गुलतिया निकालो, हमारा में कमियां निकालोगे महाराज, अट्ठा तो यान बोल दियो, अट्ठा यान बोल दियो, अट्ठा तो देखो जी मिक्स मारवाड़ी आवेगी, मेवाड़ी के मिक्स मारवाड़ी बोलो। हाँ आपने जान हो जान चाल बागा ने महाराज भगवान रा लाडला भक्त नरसिंह जी महाराज। अपना एक भक्त बिया महाराज, और वे लिखियो है अपनी वाणी में कि भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर उपजे रवे संत को संत। नरसिंह जी महाराज, आप नरसिंह जी रा जीवन चरित्र सभी विदित होला। नरसिंह जी महाराज रो जन्म सौराष्ट्र देश गुजरात में, महाराज जूनागढ़ रे पास एक छोटो सो गांव बी में नरसिंह जी महाराज रो जन्म भी। और नरसिंह जी महाराज रा जो जन्म ई जन्म में ही ये भक्त हा, एड़ी बात नहीं है महाराज, ये पूर्व का 3 जन्मा में भी भक्त ही हा। आप भागवत में एक कथा हमें सुनी वेला, भगवान श्री कृष्ण काल्यवन को उद्धार करवायो कीरा राजा के हाथों, महाराज मुचकुंद का हाथों। ये महाराज मुचकुंद इतना बड़ा पत्ता भी राजा हा कि महाराज एक बार देवताओं पर राक्षस आक्रमण करियो, और महाराज भी देवता की सेना की रक्षा करवा के लिए महाराज मुचकुंद ने बुलाया, और महाराज मुचकुंद देवता की सहायता करी और कई दिनों तक युद्ध करियो। कई दिनों तक देवासुर संग्राम रो युद्ध चालू, और भी बाद में महाराज मुचकुंद को मन वियो कि मैं अब घरे जाऊं, मारा परिवार ने संभालूं, लेकिन अठा आन देखे तो महाराज देखो अपना समय में भी फर्क है। आपनो 12 घंटा रो दिन और 12 घंटा री रात, यही पितरा की 15 दिन, अपना जो 15 दिन है ना वह पितरा को एक रात वे, और अपना 15 दिन पितरा को एक दिन वे, मतलब आपनो 1 महीनों पितरा को 1 दिन होवे, रात और दिन बराबर। अब पितरा 6 महीना देवताओं की 1 रात और 6 महीना ही दिन, मतलब अपना 12 महीना देवताओं को 1 दिन बन जाओ महाराज। अब कई वर्षों तक देवासुर संग्राम रो युद्ध चालियो, और महाराज मुचकुंद बटे लड़िया। अठ आन देखे तो महाराज पूरा परिवार काल का घाल में विलीन हो गयो। अब मन में विचार करियो कि मैं अब करूं तो करूं कहीं। इंद्र क्यों महाराज कोई वरदान मांग लो। महाराज मुचकुंद क्यों अब वरदान लेने कहीं करोला, यदि परिवार ही न महाराज। देखो जी सुख केड़ो है महाराज, सुख भी नहीं खेवे जी में सारो परिवार साथ बैठने, चाहे लूकी सूखी मिलो लेकिन सारो परिवार एक साथ बैठने भोजन करे, एक साथ बैठने चर्चा करे, महाराज वही तो सुख है। मुचकुंद महाराज क्योंकि अब मैं काई करूं, इंद्र क्यों महाराज आपकी जो इच्छा। महाराज मुचकुंद क्योंकि बड़ा दिनों में था क्यों, तो कहूं एक काम करो, मैंने आप कटक शोभा ने जगह दे दो,
और मथुरा के पास में महाराज एक पर्वत भी, पर्वत की गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहा। और महाराज इंद्र यो वरदान दियो कि आप महाराज आपने कोई काची नींद में कोई जगावेला, आप भी पर दृष्टि डालोला और वो बटे जलन भस्म वे जाए। और भगवान श्री कृष्ण काल्यवन को उद्धार करवा के लिए महाराज मुचकुंद ने माध्यम बनायो। क्यों? क्योंकि काल्यवन ने वरदान हो कि कोई भी यदुवंशी का हाथों काल्यवन को उद्धार नहीं हो सके। तो भगवान तो देखो एक पंथ दो काज कर लिया। महाराज मुचकुंद ने दर्शन भी देना और काल्यवन को भी उद्धार करवानो। तो आप सभी कथा जानो हो कि जरासंध और काल्यवन एक साथ मथुरा नगरी ने घेर ली और भगवान भी गुफा में प्रवेश कर गया। और महाराज आपरी जो काली कमली महाराज मुचकुंद ने ओढ़ा दी और जी यही काल्यवन आन मुचकुंद पे लात लगाई। महाराज मुचकुंद की नींद जुगी और अपनी दृष्टियों जी आई। काल्यवन ने देखियो महाराज जलन राख की ढेरी बन गो पहलो जन्म में। और अगला जन्म में यो बतावे कि नरसिंह जी महाराज सिंह बन गया, क्योंकि क्रोध करियो ने। देखो क्रोध भी अच्छी चीज थोड़ी है महाराज। और भी क्रोध के कारण वही महाराज मुचकुंद शेर बन गया। और महाराज जंगल में, अब आप तो देखो शेर तो महाराज शेर है, जीवा ने मार तो फिर। और एक बार की घटना देखो जी, बतायो है कि जी मनुष्य का बढ़िया दिन आना है, भगवान प्रीति होनी है। महाराज भगवान कोई ने माध्यम बना देना। एक बार की घटना है कि ये नरसिंह जी तो सिंह बनने जंगल में विचरण करता, जीवा ने मारता। क्योंकि हिंसक पशु का जन्म में रूप में जन्म भी हो तो महाराज जीवा ने मारना ही जाए। एक बार की घटना की पीपाजी महाराज, नाम सुने बोला आप पीपाजी को। ये पीपाजी महाराज नरसिंह जी रा 2 जन्म का गुरु है। कितना जन्म का? 2 जन्म का। एक यो शेर को जन्म और आगलो जन्म वेला या को मनुष्य का रूप में 20 जन्म में भी पीपाजी महाराज ही नरसिंह जी का गुरु है। और पीपाजी महाराज आपरी पत्नी सीता सहचरी के साथ वन में विचरण कर रहा और बटीनो महाराज यो सिंह दहाड़ मारने नरसिंह जी पर झपट्टो मारियो। वो पीपाजी पर झपट्टो मारबारो मन बनायो। पीपाजी क्यों ठहर, अरे मूर्ख, पिछला जन्म में न जाने काई कर्म करया जो तो शेर बननो पड़ियो। और ई जन्म में भी जीवा ने मारे लो, इतो क्रोध कर लो तो अगला जन्म में काई बननो पड़े लो। महाराज शेर को क्रोध शांत वे गयो और पीपाजी क्यों के राम राम भज और वी दिनों महाराज वो शेर। अब देखो शेर शाकाहारी तो हो नहीं सके ना, शेर कभी घास खाई कहीं। अब सिंह घास तो खा नहीं सके लेकिन मांस खावो यानी जीवाणु हत्या करवो वो शेर बंद कर दियो और राम राम भजवा लागा। महाराज जीवन में कोई संत का मिलबो आपरा जीवन में परिवर्तन जरूर ले जाओ। और ये पीपाजी महाराज का माध्यम एक हिंसक जीव जीरो काम है क्रोध करनो और सदा जीवा ने मारना। वो शेर भी शुद्ध शाकाहारी तो कहीं महाराज अन्न जल को ही त्याग कर दियो। अब तो ना कोई जीवा ने मारना और ना कोई भोजन करना, राम राम भजन। इसलिए महाराज जीवन में कोई संत एड़ो मिल जावे जो भगवान को प्रीति करा दे। हाँ क्यों है ने महाराज कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले
ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि नदी किनारे का द्वारा, हरि नदी के हरि का द्वारा। वो मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। वो मेरा आत्म रूप लगा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप लगा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत। महाराज बीसेर ने पीपाजी महाराज रो इतोक केणो बियोरे कि राम राम भजे जीवारे हत्या बंद कर। और महाराज पीपाजी जो है भागवत साक्षात्कार महापुरुष है। ये पीपाजी चलो 2 मिनट नरसिंह जी का गुरु जी की देखो। नरसिंह जी के चरित्र तो आप कठे ही खूब सुने वेला, लेकिन नरसिंह जी रा गुरु जी रो चरित्र भी 2 मिनट में सुनना पा। ये पीपाजी महाराज जो है ना, ये गागरोन गढ़रा महाराज राजा है। आपने झालावाड़ पास में जो गागरोन गढ़ है बटा का राजा है महाराज पीपाजी। और महाराज पीपाजी ने 20 रानियां। और पीपाजी जो हा महाराज देवी रा उपासक हा। भगवान राधा कृष्ण राम जी ठाकुर जी ने ना दूरुज राम राम कोनी देवी का उपासक। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण जो है ने महाराज भगवान कृष्ण का नाम के नीचे ने क्री जो री है ना वह रिकार है महाराज टेढ़ो है। और भगवान ने जिन्हें आपनो बनानो है महाराज कहीं न कहीं मध्यमो आपनो बनाई चले जाए। आप कथा सुनी वेला धौलपुर करोली महाराज करोली में भगवान रो एक मंदिर है मदन मोहन जी को। आप नाम सुने वेला ना।
मदन मोहन जी महाराज वृंदावन रा रंगीला साथ ठाकुर मु एक ठाकुर है और भी मुगल काल का टाइम पर पुजारी जी अठे लेन पधार गया करौली में। और करौली की एक सुंदर घटना महाराज देखो, अपना भक्ता ने वैष्णवा ने तो भगवान अपना बनाई जले, लेकिन करौली की एक सुंदर घटना महाराज बैठे एक बार की कोई घटना भी कि पुजारी जी को शिकायत कर दी कोई दरबार का अंदर, बादशाह को दरबार हो, मुगल शासक कोई मुस्लिम शासक वो करौली बी के सामने महाराज शिकायत कर दी कि ये पुजारी जी एड़ी एड़ी गलती करी तो महाराज समन जारी कर दियो, और एक ताज खां नाम को सैनिक भी ने भेजो कि जा पुजारी जी ने पकड़ने लेना। ताज खां देखो मुसलमान है तो मंदिर के अंदर तो किया जाओ, महाराज बारहवीं आवाज लगाई, पंडित जी दरबार में बादशाह हुक्म आपने याद करया, पंडित जी क्यों आया, मंदिर का जो पार्षद है ठाकुर जी का बर्तन साफ करूं, 10 मिनट बाद में फ्री होने चला। और महाराज करौली की एक एड़ी व्यवस्था है भगवान मदन मोहन जी का मंदिर की, कि मंदिर का सामने एक इतनी सी छोटी सी अलमारी ताक है, और महाराज बीमू 12 दर्शन कर सको, और बी ताज खां की नजर पड़ी भगवान मदन मोहन जी पर, और एक बार जो नजर पड़ी महाराज, जिनकी नजरों में मोहन समाया वो नजर फिर तरसती नहीं। अब तो महाराज पंडित जी ने लेन आया, जो भी शिकायत ही बिको निस्तारण वेग्यो, लेकिन ताज खां का मन में ठाकुर जी की छवि एड़ी रमगी कि रोज ताज खां जावे और बी अलमारी भी खिड़की रे सामने खड़ो हो, घंटों तक भगवान मदन मोहन जी ने निहारी। अब महाराज धीरे धीरे ताज खां के मन में थोड़ा लोभ जागियो, और वो खिड़कियों बारो नहीं मंदिर के अंदर प्रवेश करने, और महाराज लास्ट में खड़ो भेजा हुआ। अब यदि पुजारी जी ठाकुर जी की आरती करने सबने प्रसाद बांटे बाल भोग रो, तो ताज खाना भी मिल जावे, और ताज खान नियम बना लियो कि जटा तक ठाकुर जी मदन मोहन जी को बाल भोग रो प्रसाद नहीं मिले तो अन्न जल को भी ग्रहण नहीं कर। अब शिकायत करवा वाला महाराज चुगलखोर तो सब जगह ला दे, ताज खानी शिकायत कर दी, महाराज ये काफिर बन रहे हो, मुस्लिम होता हुआ भी महाराज मंदिर में जावे। और बादशाह दरबार ताज खान ने महाराज घर में ही नजर कैद बनवा दी कि भाई महाराज निकले लो ही कोने तो किया दर्शन करे लो। ताज खां अंदर घरे विराजमान रो रियो है, सुबह अन्न जल को त्याग कर रखियो, आंखों में आंसू की धार बह रही कि प्रभु अगर आपने यो दिन ही दिखाणो है तो वो चस्को क्यों लगायो, क्योंकि मारो नियम है हमें बिना आप रो बाल भोग रो प्रसाद लिया भोजन नहीं करो तो नहीं करो। सुबह से शाम वेगी, और करौली मदन मोहन जी का मंदिर को यो नियम है कि शाम के संध्या आरती वे और आरती वेते पोडाउन वे जाओ महाराज, बस जिसे ही संध्या आरती हुई लगभग 7 बजे, गर्मी का दिना में 7 साढ़े 7 पोडाउन वे जाओ ठाकुर जी को, क्योंकि रास रचाबा जाना है इसलिए जल्दी पोडाउन। और सुबह भी लेट ठाकुर जी का मंदिर भी ले, वो दर्शन भी लेट खुले, पूरा 24 घंटा में लगभग 3 घंटा ही मदन मोहन जी का दर्शन वे सका अपन। पुजारी जी मंदिर को कई नियम कि पुजारी जी एक चांदी का थाल में 4 लड्डू और एक चांदी की जल की झारी भरने रखे, क्योंकि रास रचावा जाई मालूम नहीं कितना का मोड़ा पधारी, और रास रचाई तो बटे थाक जाई, भूख लागी तो कहीं केरी तो 4 लड्डू एक थाली में रख देता कि देखो मानो भूख लगी तो पाले, एक जल की झारी कि मुझे जल पी ले। अब जियाई महाराज पंडित जी पुजारी जी मंदिर ठाकुर जी रो पोडावणो करने मंदिर बंद करने जियाई पधारिया, अठिनु ताज खां जी तो घर में बैठा बैठा रोज रिया महाराज। ताज खां जी देखियो कि वहां का घर में एक महाराज 10, 12, 11 साल रो बच्चों, लंबा लंबा केस घुंघराला, साम वर्ण की कामती, और वो हाथ में थाल लेन पधरी। क्यों रे ताज खां जी ते अठे बैठा क्यों रोवो हो, लो यो पुजारी जी आपने लिए प्रसाद भेजो है। और जिया ही सुनियो कि पुजारी जी मारे लिए प्रसाद भेजो महाराज,
मानो बुझता हुआ दीपक में घी डाल दियो हुए और ज्योत जल गई हो। ताज खां जी प्रसन्न हो गया और महाराजा उठने देखियो तो ठाकुर जी को प्रसाद और प्रेमू प्रसाद लियो, चारू लड्डू पाया, आराम रात्रि भर विश्राम करियो। सुबह मंगला आरती की टाइम पे महाराज भी थाल ने लेने अब तो झूम तो हुआ मंदिर पधारिया, अरे पुजारी जी प्रसाद भेज दिए तो अब रोक टोक कई बात की। सुबह महाराज पुजारी जी जी ठाकुर जी को उत्थापन करान मंदिर में पधारिया तो देखियो कि थाल कोने चांदी रो। मन में विचार करियो कि वो कटेगी। मंदिर का कपाट ज्यों का ज्यों, तालो ज्यों को ज्यों, तो वो थाल कटे है। अठिनो झूमता हुआ ताज खां जी पधारिया है। ताज खां जी जी ही मंदिर में प्रवेश करवा लगा, गांव वाला लोग रोक्या कि क्यों प्रवेश करो हो, तो थाल दिखाई कि देखो सामरा ठाकुर जी हमारे लिए भोग लेन पता, वो एक बालक लेन आयो हो। और पुजारी जी ने यह सूचना मिली, पुजारी जी दौड़न महाराज ताज खां का चरणा में गिर पड़ा और प्रणाम करवा लगा। क्यों कि ताज खां थारे साथ जो प्रसाद लेने आयो हो वो कोई साधारण बालक नहीं, वे साक्षात मदन मोहन जी है। और 20 दिन के बाद में बादशाह जो दरबार रहा ब्याह छूट दे दी कि ताज खां ने आज के बाद में ये बंधनों मुक्त है। तनख्वाह जो